आप आज मैं आपके सामने इंडियन ज्योग्राफी के पार्ट 2 के टॉपिक के साथ आपके सामने उपस्थित हो चुका हूं। जैसा कि हम डायरेक्ट आपके टॉपिक पे चल रहे हैं, फिर हम बातें बाद में करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है इंडियन ज्योग्राफी के पार्ट 2 हम लेकर आ रहे हैं, जो देख रहे हैं कि भारत की स्थिति और विस्तार, जिसको हम लोग कहते हैं ज्योग्राफिकल लोकेशन एंड एक्सटेंट ऑफ इंडिया। कहने का मतलब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कि विश्व में भारत की स्थिति क्या है, भारत की स्थिति अक्षांश और देशांतर को लेकर क्या है, कितने अक्षांश से लेकर कितने अक्षांश तक भारत का फैलाव है, कितने देशांतर की रेखा से लेकर कितने देशांतर तक भारत का विस्तार है। तमाम तरह की बातें करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि भारत विश्व में कहाँ पर है। तो हम देखते हैं कि अगर हम ये एक वर्ड का ये आपने क्या बना दिया कि ये हमारी दुनिया है, एक संसार है। इसको दो भागों में बांट देते हैं, जिसका नाम क्या होता है, विषुवत रेखा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, इक्वेटर भी कहते हैं, भूमध्य रेखा भी कहते हैं। जो आपका की विषुवत रेखा होती है, जब हम विषुवत रेखा को दो बराबर भागों में बांटते हैं तो इसको हम लोग उत्तर कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, दक्षिण कहते हैं। तो ये हमारा कि नॉर्थ इंड हो गया, ये हमारा साउथ इंड हो गया। अब क्या होता है कि ऊपर से भी हम क्या इसको दो भागों में बांटते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं कि यहाँ पे हुआ। अब जो ये आपका 0 अंश देशांतर रेखा होती है, इसके जो राइट में है इसको हम लोग ईस्ट कहते हैं। ये क्या कहते हैं, ईस्ट हमारा है। और ये पूरा यहाँ से यहाँ तक क्या है आपका ईस्ट हो जाता है, और यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाता है आपका कि वेस्ट हो जाता है। तो ईस्ट, वेस्ट और नॉर्थ, ये वाला पार्ट हमारा क्या है, नॉर्थ हो गया। ये हमारा पार्ट क्या हो गया, साउथ हो गया। अब बात ये आती है कि पूछता है कि भारत कहाँ पर है। तो हमारे भूमध्य रेखा से ऊपर यहाँ पर भारत की स्थिति है। अर्थात यहाँ पे ये देखा जाए कि भारत की उत्तर में है, उत्तर के साथ ही साथ क्या है कि पूर्व में भी है। इसलिए कहते हैं कि भारत की विश्व में स्थिति नॉर्थ ईस्ट है या पूर्वोत्तर है। हम क्या लिख सकते हैं कि नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट में भारत की स्थिति है। ये अक्सर कभी मतलब क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन में ये स्थिति आती है कि भारत, यहाँ से एक क्वेश्चन आपको अक्सर मिलता है कि भारत विषुवत रेखा से उत्तर में है कि दक्षिण में। तो इसके उत्तर में है, और फिर क्या होता है, इसके क्या होता है, पूर्व में होता है। इसलिए क्या कहते हैं, भारत की स्थिति वर्ल्ड में क्या है, नॉर्थ ईस्ट पे आती है। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं कि अगर हम भारत को अभी हम यहाँ मैप नहीं बनाएंगे, सिर्फ ये इस तरीके का हम बात करते हैं। अगर हम इस तरीके की हम इसको क्यों बना रहे हैं, क्योंकि जो भारत का हमारा भारत है, इसकी संरचना क्या होती है, इसकी संरचना की चतुष्कोणीय होती है। तो इस तरीके हमारे देश की संरचना है। तो ये हमारे लिए क्या हो गया, ये हमारे लिए नॉर्थ हो गया, ये हमारे लिए साउथ हो गया, ये हमारे लिए ईस्ट हो गया, ये हमारे लिए क्या हो गया, वेस्ट हो गया। तो जो हमारा भारत है, अगर यहाँ पे देखा जाए तो उत्तर में क्या मिलता है, उत्तर में हमको ये हिमालय मिलता है। यहाँ पे क्या हिमालय है, तो हिमालय में जो बहुत सारी बर्फ़ की पहाड़ियाँ हैं, तो हिमालय की बर्फ़ की पहाड़ियों से होता हुआ हमारा देश कहाँ पे पहुँचता है, यहाँ पे दक्षिण में कन्याकुमारी तक। फिर यहाँ पे आपका क्या है कि ये अंडमान है, अंडमान के नीचे क्या है आपका कि निकोबार है, जो इसको बोलते हैं कि आपका कि ये आपका ग्रेट निकोबार है। तो ये आपका बड़ा निकोबार है, ये आपका छोटा निकोबार। तो बड़े निकोबार में एक जगह है जिसको कहते हैं कि इंदिरा पॉइंट कहते हैं। तो इंदिरा पॉइंट अर्थात यहाँ से लेकर हिमालय की बर्फ, आप सुनिए मैं क्या बोल रहा हूँ, हिमालय की बर्फ पहाड़ियों से लेकर कि कन्याकुमारी तक, और उसके अलावा कि ग्रेट निकोबार की जो इंदिरा पॉइंट है, वहाँ तक हमारे देश का उत्तर से लेकर दक्षिण में विस्तार हुआ है। अब बात करते हैं कि पूर्व पश्चिम के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे जानते हैं पूर्व में क्या है, एक राज्य जिसका नाम है अरुणाचल प्रदेश। क्या है, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में एक नदी है ब्रह्मपुत्र नदी। जो ब्रह्मपुत्र नदी है, वहाँ के उस ब्रह्मपुत्र नदी की वजह से वहाँ का क्षेत्र बहुत ही उपजाऊ हो गया। तो यहाँ से लेकर आपके क्या है कि ये वाला क्षेत्र क्या मानते हैं, इसको हम लोग गुजरात मानते हैं। और गुजरात का भी एक है, यहाँ को क्या कहते हैं, थार रेगिस्तान के नाम से जानते हैं। तो थार रेगिस्तान की बंजर भूमि तक हमारे देश का पूर्व से लेकर पश्चिम तक विस्तार हुआ है। तो देख रहे हैं कि यहाँ से उत्तर से लेकर दक्षिण पर, पूर्व से लेकर पश्चिम पर हमारे देश का विस्तार हुआ है। तो ये इस तरीके से हम देखते हैं
अब हम बात करने चल रहे हैं कि हमारे देश का अक्षांशीय विस्तार क्या है और देशांतरीय विस्तार क्या है, इसके बारे में जिक्र करेंगे। अब इसको मैं साफ कर रहा हूँ, फिर आप देखिए कि किस तरीके से हम लोग इसके अक्षांश और देशांतर के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे आपका होगा, अब बात होता है कि अक्षांश किसे कहते हैं। तो अक्षांश के लिए हम यहाँ पे ये फिर वही चीज़ें हमने क्या बना दिया, ये एक आपका कि वर्ड बना दिया। वर्ड ये आपके हमने इसको दो भागों में बांट दिया। इसको कहते हैं विषुवत रेखा कहते हैं। जो विषुवत रेखा होती है, विषुवत रेखा इसको 0 अंश कहते हैं, अक्षांश रेखा। इसके ऊपर जाएंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 लास्ट में क्या मिलेगा आपका 90 अंश की अक्षांश रेखा उत्तर में मिलेगी और 90 अंश की कहाँ पे मिलेगी, 90 अंश की आपकी साउथ में ये रेखा मिलेगी। तो इसको क्या कहेंगे, 1 अंश देशांतर रेखा, 2 अंश कहेंगे। 30 तरीके से हमको देशांतर रेखाएं मिल जाती हैं। तो हम लोग सबसे पहले किसके बारे में बात करने चल रहे हैं, सबसे पहले हम लोग बात करने चल रहे हैं कि हमारे देश का अक्षांशीय विस्तार क्या है। तो ये देखा जाए कि अगर हम यहाँ पे मैप बनाते हैं, ये हमारे देश का ये भारत का मैप है। तो ये भारत के मैप में हम लोग इस देखते हैं कि ये अब मैप हो गया। तो इस तरीके से देखा जाता है कि ये हमारा क्या है कि इस तरीके से आपको दिखाई पड़ रहा होगा कि हम किस तरीके से मैप को ड्रा कर रहे हैं। तो ये आप लिखिए, हम सिर्फ क्या आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि किस तरीके से हमारे देश में अक्षांशीय और फिर क्या है कि अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार हमारा है। इसके बाद भी तमाम तरह के राज्यों के बारे में जिक्र करेंगे। तो देख रहे हैं कि ये हमारा देश है। तो ये यहाँ पे देखा जाए कि ये आपका कि यहाँ पे हमारा क्या है कि सबसे दक्षिण बिंदु है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कन्याकुमारी कहते हैं। तो कन्याकुमारी का अगर अक्षांश देखा जाए ये कितना है, इसको याद करने का मैं बहुत उम्दा आपके ट्रिक बताने जा रहा हूँ। यहाँ पे आप क्या लिख देंगे, 84 लिख देंगे। तो 84 का मतलब ये हुआ कि अब यहाँ पे हमने अंश बना दिया, इसको हमने क्या बना दिया, मिनट बना दिया। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे देश का अक्षांशीय विस्तार है वो 8 अंश 4 मिनट से लेकर यहाँ पर क्या है, यहाँ पे ये रेखा क्या 370 मान लें। कितना मान लें, 370। लेकिन 70 को आप क्या करेंगे, 70 को आप फिर 0 उसको हटा के क्या लिख दिया, 6 कर दिया। अब यहाँ पे क्या 37 अंश और 6 मिनट के बारे में बात होगी। अर्थात हमारे देश का अक्षांशीय विस्तार क्या है, भूमंडल की भूमि के अनुसार। तो ये है कि 8 अंश 4 मिनट से लेकर 37 अंश 6 मिनट तक है, ये अक्षांशीय विस्तार है। अब यहीं पे क्या होता है, आप जानते हैं कि हमारे देश में और क्या कि ये कि द्वीपों का एक समूह है जिसको कहा जाता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहा जाता है। जो यहाँ पे आपको मिल रहा है, यहाँ पे ये आपका हमने क्या लिखा 84 लिखा था। अगर इसमें हम लोग क्या करें 20 को माइनस कर दें तो हमारा हो जाता है 64 हो गया। इसका मतलब 6 अंश 4 मिनट क्या हो गया, तो 6 अंश 4 मिनट से अगर पूछता है हमारे देश का अंतिम ये अगर भूमि कहता है तो कहाँ पे 8 अंश 4 मिनट से हमारा चलता है अक्षांश रेखा। लेकिन अगर कहता कि सबसे आपका कि निकोबार वाला, तब यहाँ पे क्या होगा कि 6 अंश 4 मिनट से हमारे देश का अक्षांशीय विस्तार शुरू हो जाता है। तो यहाँ हो गया। और इसमें अगर ये देखा जाए कि तो लगभग क्या होता है कि 6 अंश 4 मिनट से लेकर 37 अंश 6 मिनट के बीच क्या होता है, कुछ 30 अक्षांशीय रेखा होती है। कितनी होती है, 30 अक्षांशीय पाक्षांश रेखाएं होती हैं। इसी के बीच क्या होता है कि हमारा देश उत्तर से पूर्व में ये फैला हुआ है। अब बात ये करते हैं कि हमारे देश का जो देशांतरीय विस्तार क्या है। तो देशांतरीय विस्तार भी लगभग क्या है, इसमें भी लगभग 30 देशांतर रेखा पाई जाती है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग बात करते हैं, इसको याद करने का बहुत अच्छा तरीका है। एक क्या होता है कि मुस्लिमों में एक संख्या को बहुत पवित्र मानते हैं जिसको कहते हैं 786। आप उल्टे में लिखेंगे 786। यहाँ पे आपने अंश लगा दिया, यहाँ पे ये लगा दिया। इसका मतलब कि
जो हमारा कि देशांतरीय विस्तार है वो 68 अंश 7 मिनट से लेकर यहाँ पर क्या है कि यहाँ पे 97 अंश 25 मिनट तक ये देशांतरीय विस्तार होता है। और जिस तरीके से आपका 30 अक्षांशीय रेखाओं के बीच हमारे देश का अक्षांशीय विस्तार था, ठीक उसी तरीके से कि देशांतरीय विस्तार भी क्या होता है, 30 देशांतरीय रेखाओं के बीच हमारे देश का विस्तार होता है, जो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब फिर मैं बात करने चल रहा हूँ, अब इसके यहाँ से क्या होता है कि उत्तर से दक्षिण के बीच भारत की कुल लंबाई कितनी है। देखिए ये मैं आपके लिए एक ट्रिक लेकर आया हूँ। पहले हम लोग संख्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 4 यहाँ पे कर देंगे। क्या कर देंगे, 1 2 3 4 यहाँ कर देंगे, फिर यहाँ पे KM लगा देंगे। हो जाएगा कि 3214 किलोमीटर उत्तर से लेकर दक्षिण तक भारत की लंबाई है। सी मतलब कि भूमि की लंबाई है। अब बात किया जाता है कि यहाँ से कि पूरब और पश्चिम के बीच की लंबाई कितनी है, तो इनके बीच की लंबाई है आपका कि 2933 किलोमीटर क्या होती है, इसकी पूरब से पश्चिम की लंबाई होती है। ये आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब देखिए, अब आखिर में हम बात करने चल रहे हैं, अगर पूछता कि भारत के सबसे उत्तर में कौन सा बिंदु है, उसको बोल दें इंदिरा काल। क्या बोलते हैं, इंदिरा काल को सबसे उत्तर का बिंदु है इंदिरा काल। अगर पूछता है कि भारत के दक्षिण में भारत की दक्षिणतम भूमि कौन है, तो क्या बताओगे, के का मतलब क्या होता है, कन्याकुमारी होता है। और जो यहाँ पर होता है इसको बोलते हैं इंदिरा पॉइंट। मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, क्या है कि इंदिरा पॉइंट, ये आपका लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो अगर कहता है कि भारत के भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन है, तो के है, कन्याकुमारी है। अगर पूछता है भारत का दक्षिणतम बिंदु, उसमें भूमि का इस्तेमाल नहीं करता है, तब क्या बताओगे, इंदिरा पॉइंट बताओगे। अब आइए, अब हम लोग चलते हैं सबसे पश्चिम में कौन है, ये एक जगह है, इसका नाम है गौर माता। क्या है, गौर माता। ये सबसे गौर माता, वैसे माता हमेशा गौरी होती है, तो ये कह लिया कि सबसे पश्चिम में कौन बिंदु है, ये पश्चिम का सबसे पश्चिम का बिंदु कौन है, गौर माता है। सबसे पूरब का अंतिम बिंदु कौन है, वारांगुला है। क्या है, वारांगुला। ये आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट था, ये बेसिक था। हमने इसमें देखा किस तरीके से हम लोग ये करते हैं। यहाँ से उत्तर से हम लोग क्या कि हम लोग यहाँ से देशांतर शुरू किए हैं, 6 अंश 4 से लेकर फिर 8 अंश 4 से लेकर 37 अंश 6 तक आते हैं। ये विस्तार होता है, अक्षांशीय विस्तार है। फिर क्या होता है, 68 अंश 7 मिनट से लेकर 97 अंश 25 मिनट के बीच हमारे देशांतरीय विस्तार होते हैं। इसका अब यहाँ पे एक चीज़ और देख लीजिए, फिर अगली वीडियो में हम लोग देखते हैं कि भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है। देखिए कैसे याद करेंगे, मैं यहाँ पे क्या लिख दिया, 32 लिखा, इसका उल्टा क्या होता है, 23 होता है। क्या 32 का उल्टा 23। अब यहाँ पे पहाड़ा पड़िए, 2 तिहाई 6 कर दिया, 7 कर दिया, 8 कर दिया, बस। तो फिर से देखिए किस तरीके हम लोग याद करेंगे कि आपका 32 हो गया, 32 का उल्टा 23 होगा, इसको पहाड़ा पढ़ दीजिए, 3 दूनी 6 हो गया, 6 की 7, 1 की 8, 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर ये भारत का क्षेत्रफल होता है। तो आपको इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर बात करते हैं। उम्मीद करता हूं आपको ये सेशन बढ़िया लगा होगा। इस तरीके से हम आपको वीडियो देते रहेंगे। प्लीज़ आप हमारे साथ बने रहिए। बेहतर कोई क्वालिटी के आपके टॉपिक मिलेंगे और मेंस के अकॉर्डिंग मिलेंगे। जो क्वेश्चन आने वाले हैं यहाँ से आने हमेशा आते हैं, इसलिए आप इसको अच्छा हम हमेशा मैप का इस्तेमाल कर दिए कि करिए। जितना आप मैप का इस्तेमाल करेंगे, हाथ से बनाएंगे, उतना ही आपको याद होगा। वो कहते हैं फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ पार्ट 3 में, जो आपके लिए भी वो मेंस के टॉपिक होंगे। धन्यवाद।